इंडिया के मिशन चंद्रयान 3 से पहले नासा के साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं जो साबित कर रही हैं कि इंडिया साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंड करने वाला दुनिया का पहला मुल्क तो बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, साउथ पोल के डार्क क्रिएटर में डोम जैसे ये स्ट्रक्चर और किसी रोबोटिक गाड़ी के पहियों के निशान, क्या ये कोई एलियंस हैं या हमसे पहले किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने ये काम सरअंजाम दिया था? हकीकत जानते हैं अवैस क्रिएशंस की इस वीडियो में। नासा ने जब रिसेंटली चांद के नॉर्दर्न पोल में पानी के मौजूद होने का बताया तो बहुत से एक्सपर्ट्स का ख्याल था कि इंसान इससे पहले चांद पर बहुत सी मेजर डिस्कवरीज कर चुका है। मगर सवाल ये है कि अगर चांद के नॉर्दर्न पोल में पानी मौजूद है तो सदर्न पोल में आज तक इंडिया के अलावा कोई और मुल्क सॉफ्ट लैंडिंग क्यों ना कर सका? दरअसल एक्सपर्ट्स का मानना है कि नॉर्दर्न पोल पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सनलाइट पड़ती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ हालात थोड़े ठीक रहते हैं। मगर एक्सपर्ट्स का मानना है कि साउथ पोल में करोड़ों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकी है, जिसकी वजह से साउथ पोल में कंडीशंस में बहुत ज्यादा हर्डल्स हैं। साउथ पोल में बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स मौजूद हैं जिनमें करोड़ों सालों से बर्फ जमी हुई है, जिसकी वजह से साउथ पोल में रिसर्च करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये डार्क क्रेटर सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान बहुत ज्यादा रुकावट का बाइस बनते हैं। 1969 से 1972 तक नासा की तरफ से लॉन्च किए जाने वाले स्पेस मिशंस को ह्यूमन हिस्ट्री की गोल्डन एज माना जाता है और इसी दौरान स्पेस की ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में आज से पहले किसी ने ना देखी थी। इन तमाम तस्वीरों और वीडियोस को देखकर हम इंसान इसको अपनी बहुत बड़ी कामयाबी तस्वुर कर रहे थे। इन तमाम तस्वीरों की तरह ये दो तस्वीरें भी देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, मगर जब इन तस्वीरों पर थोड़ी रिसर्च की गई तो रिजल्ट ने जैसे साइंसदानों के पैरों तले जमीन ही निकाल के रख दी। साइंसदानों का मानना है कि तस्वीर में मौजूद इस क्रेटर के अंदर डोम यानी गुंबदनुमा स्ट्रक्चर किसी भी सूरत में नेचुरल फाउंडेशन नहीं हो सकते। मगर जब एस्ट्रो फोटोग्राफर एंड्रियो मैककार्थी ने तस्वीरों को एनालाइज किया तो पता चला कि देखने में गुंबदनुमा लगने वाला ये स्ट्रक्चर किसी मखलूक की बेसिस लगती हैं। असल में एस्ट्रॉयड जब मून या किसी प्लेनेट की सॉलिड सरफेस के साथ टकराते हैं तो ऐसे क्रेटर बनते हैं। एस्ट्रॉयड जिस जगह जाकर टकराते हैं वहां से बहुत ज्यादा डस्ट साइडों पर निकल जाती है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है कि जब हम पानी में एक पत्थर फेंकते हैं तो जिस जगह पत्थर की मेन फोर्स होती है वहां से पानी का प्रेशर तो नीचे की जानिब होता है, मगर पत्थर की साइडों से निकलने वाला पानी छींटों की शक्ल में साइडों से बाहर गिर जाता है और लास्ट में जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो एक ड्रॉप नुमा ऊपर की जानिब उठता है और वो भी पानी के अंदर बैठ जाता है। एंड्रियो का मानना है कि क्रेटर में मौजूद डोम्ड मास स्ट्रक्चर भी इसी मेथड के तहत बने हैं। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये क्रेटर किसी एस्ट्रॉयड से बने हैं तो एस्ट्रॉयड को इस गड्ढे में मौजूद होना चाहिए था। आज भी बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि चांद पर एलियन एक्टिविटीज हो रही हैं और उनके पास ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि इंसानों के स्पेसक्राफ्ट्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा एडवांस हैं, जिसकी जिंदा मिसाल ये तस्वीर है जिसने एक्सपर्ट्स को हैरत में डाल रखा है। अजीबोगरीब किसी गाड़ी के टायरों के निशान की तरह नजर आने वाला ये ट्रैक किसी एलियन एक्टिविटीज का हिस्सा माना जाता है तो कोई इसे इंसान का बनाया हुआ कहता है। आज के दौर में तमाम मुल्कों के दरमियान चांद पर जाने की दौड़ लगी हुई है और इसी दौरान इंडिया चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है और बहुत से ममालिक के मून मिशन बिल्कुल रेडी हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।